आज का समय में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है। सबको चाहिए कि खुद का अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, रुपया पैसा किसी भी चीज की कमी ना हो। लगभग सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाए कि पैसों की किल्लत की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। कम से कम पैसों की वजह से हमें किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े। और काफी लोग आज के समय में करोड़ों क्या अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक है। और अमीर बनने के लिए काफी लोग एडवाइस के तौर पर कहते हैं, बेटा मेहनत करो। कुछ लोग तो कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ हासिल कर लोगे। काफी हद तक ये दोनों बात सही भी है, लेकिन ज्यादातर लोग मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उन्हें जाना होता है या जहाँ तक उन्होंने अपना गोल्स बनाया है। पढ़ाई करो ये बात तो अनपढ़ आदमी भी आपको बोल देगा, पर एग्जैक्ट कोई भी नहीं बताता कि करना क्या है और किस दिशा में मेहनत करनी है। आज मैं आपको करोड़पति बनने का जो राज है वो बताऊंगा कि किस वजह से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्डवर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते। आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला बंदा हमसे आगे निकल गया। इसका रीजन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। आखिर क्या है पैसों की इम्पोर्टेंस। जब तक हम पैसों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। हमारा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन तो मोटिवेशन वीडियो में भी नहीं मिलता, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो का असर तो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता। पैसा एक अनलिमिटेड मोटिवेशन होता है। काम कोई भी हो, मकसद एक ही होता है, पैसा कमाना। दरअसल इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसों का रोल सबसे बड़ा होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तब हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई और बड़े होने पर शादी, यही सारे खर्च और अच्छा जीवन जीने के लिए और परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यानी पैसों की समस्या केवल चैन से जीना ही नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पाते। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ अमीर और गरीब की तुलना नहीं बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की तुलना हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब घर में भी अमीर माइंडसेट वाला बंदा पैदा हो सकता है जो भविष्य में जाकर पैसा वाला बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट वाला बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए केवल माइंडसेट का डिफरेंस को समझिए। पहला डिफरेंस, ये गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्डवर्क करते हैं फिर भी वो गरीब ही रह जाते हैं। वही एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। इसका कारण एक ही है और वो है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। और एक अमीर इंसान और गरीब इंसान में मेन डिफरेंस यही है। अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्डवर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते, इसीलिए वो पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसा तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसा दे देता। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज्यादा लकड़ी होती थी। वो उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता था। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम दिया। इसीलिए अब उसे केवल अपनी बिजनेस की देखरेख ही करनी होती है और धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर बन जाता है। पर सुनील आज भी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क करना ही होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट जो है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे हमेशा डर रहता है कि अगर फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है। कभी कभी तो वो अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है। अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो कम से कम सीख तो जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। अब चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते हैं। तीसरे माइंडसेट है लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। गरीब माइंडसेट का बंदा ना तो बुक्स पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। वो दिन भर की मेहनत के बाद सैलरी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वो कुछ महीनों तक बिना सैलरी के भी काम करता है। उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है। वो अमीर लोगों की आदतें, माइंडसेट और आइडियाज जानने के लिए और अपने स्किल को डेवलप करने के लिए बुक्स पढ़ने पर जोर देता है। जैसे आप अभी तक इस वीडियो के माध्यम से रिच और पुअर माइंडसेट को जान रहे हैं। चौथा माइंडसेट है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्ट हो या पैसों का। और एक अमीर माइंडसेट वाला बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि वो अपने पैसों को नए स्किल, नए आइडियाज, नए बिजनेस और स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी सारी कमाई महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपनी शौक की चीजों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आज से ही अपने फालतू के खर्चे को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या उस जगह पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले, जहाँ से अच्छा खासा कमाई हो जाए। पांचवा और आखिरी माइंडसेट जो कि एक गरीब और अमीर इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और वो है एंटरप्रेन्योर माइंड। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वो जॉब ही क्यों ना करता हो, वो हर काम को अपना समझ कर करता है। वो उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो वो उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट का जो बंदा होता है उसको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप गलती से इन्हें 1 लाख रुपया भी दे देंगे तो ज्यादा चांस है कि ये उस पैसों को फालतू चीजें जैसे महंगे कपड़े, गाड़ी, मोबाइल और नशे में उड़ा देगा। इसीलिए अगर अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। सो आज के लिए इतना ही।